जहां नहीं पहुंचती थी बिजली, ना थी सड़क, गरीबी में पला बढ़ा, उसने गाया भगवान राम का ऐसा गीत, देश के घर घर में बज रहा है उसी का संगीत। उसकी राम भक्ति का दुनिया हो गया दीवाना, गरीबी के चलते नहीं मिलता था खाना, बचपन में ही उसने राम के पावर को जाना। अब पूरा हिंदुस्तान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है इसी लड़के में है सारा खजाना। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लड़के की भगवान राम ने बदल दी रातों रात किस्मत। नेता हो या अभिनेता, हर कोई कर रहा है उसकी तारीफ। बचपन से ही संगीत में बनाना चाहता था करियर, जागरण में गाने वाला बच्चा भगवान राम का नाम लेते ही हो गया वर्ल्ड फेमस। हिमाचल की पर्वतों से निकला लकीर का फकीर, इसका गाना सुनते हुए भक्त खा रहे प्रसाद वाला खीर। उसकी कंठ से निकली आवाज में पूरा जमाना लीन है, इस गरीब बच्चे का गीत सुनकर करोड़ों राम भक्त बोल पड़े वाह क्या सीन है। हंसराज रघुवंशी भारत के हिमाचल प्रदेश के एक प्रसिद्ध भारतीय गायक है। उनके गीत विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित गीत भारतीयों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है और यूट्यूब पर लाखों व्यूज हैं। उनका गाना मेरा भोला है भंडारी एक सुपर हिट गाना है जो इतना लोकप्रिय हुआ कि 2019 और 2020 में सोशल मीडिया पर लगभग हर भगवान शिव से संबंधित वीडियो में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा। हंसराज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर से ताल्लुक रखते हैं। उनका जन्म 18 जुलाई 1992 को श्री प्रेम रघुवंशी और श्रीमती लीला रघुवंशी के घर पर हुआ था। अधिकांश भारतीय गायकों की तरह ही हंसराज का भी जीवन में संघर्ष का दौर था। वह आर्थिक रूप से स्थिर नहीं था, वह कुछ वित्तीय सहायता के लिए अपने कॉलेज की कैंटीन में काम करते थे। हंसराज ने तब गाना शुरू किया जब वह हिमाचल प्रदेश के अपने सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में थे। उन्हें गाने की प्रेरणा अपने पिता श्री प्रेम रघुवंशी से मिली, जो अक्सर शहर की मंडली यानी सभाओं में गाते थे। हंसराज अक्सर स्कूल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गाते थे, जहां उन्हें हमेशा अपने दोस्तों और शिक्षकों से सराहना मिलती थी। जब भी उन्होंने परफॉर्म किया हर किसी ने उन्हें सराहा। इसने रघुवंशी की प्रेरणा को चरम स्तर पर पहुंचा दिया। हंसराज अब 10वीं कक्षा में पहुंच चुके थे और जीवन की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण उन्हें अपनी जुनून को एक तरफ छोड़ना पड़ा और ऐसी नौकरी की तलाश करनी पड़ी जिससे उन्हें आजीविका मिल सके। उनके माता पिता ने भी उनसे उनकी योजनाओं के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह लगातार 10वीं कक्षा में 2 से 3 बार फेल हो गए थे। वह जल्द ही नौकरी की तलाश में दिल्ली चले गए, लेकिन बाद में अपने गृहनगर वापस आ गए और बीकॉम करने के लिए सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया। अपनी स्नातक की पढ़ाई के दौरान उन्होंने कुछ पैसे कमाने के लिए उसी कॉलेज की कैंटीन में काम किया, जिससे उन्हें एक बार फिर अपने जुनून को विकसित करने में मदद मिल सके। एक गाना रिलीज करने के बाद वे पर्याप्त धन इकट्ठा करने के बाद उन्होंने जल्द ही यूट्यूब पर बाबा जी नाम से अपना एक सुपर हिट ट्रैक लॉन्च किया। कुछ ही समय में बाबा जी लोकप्रिय हो गया। इसे देश भर के दर्शकों से बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। हंसराज को अब उनकी प्रतिभा के कारण देश भर के लोग पहचानने लगे थे, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। हंसराज को अपनी कला प्रस्तुत करने के लिए एक मंच की आवश्यकता थी जो पूरे हिमाचल प्रदेश में कहीं नहीं था। वह सिर्फ इतना जानते थे कि मुंबई उनकी प्रतिभा दिखाने के लिए एक उचित व्यावसायिक मंच है, लेकिन वह मुंबई नहीं गए। इसके बजाय वह शिमला चले गए, जहां उन्होंने 1 साल तक डिलीवरी पर्सन के रूप में काम किया। उन्होंने यूट्यूब पर एक और गाना बाबुल लॉन्च करने के लिए पर्याप्त पैसा कमाया। लड़कियों की जिंदगी पर आधारित एक ट्रैक, इस गाने को लॉन्च करना हंसराज रघुवंशी के लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि इसे बनाने में उन्हें काफ़ी मेहनत पड़ी थी। यूट्यूब पर बाबुल का लॉन्च एक ऐसा कदम था जिसने हंसराज के जीवन को थोड़ा बदल दिया। हालांकि अकेले बाबुल नहीं, बल्कि उनके अन्य सुपरहिट गाने जैसे फकीरा और मेरा भोला है भंडारी ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ निभाया। समर्पण, कड़ी मेहनत, धैर्य और अभ्यास के साथ हंसराज को आखिरकार बड़े प्रस्ताव मिलने लगे, जिन्होंने उनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। अब उनकी आर्थिक समस्याएं भी खत्म होने लगी थी। 2020 तक हंसराज रघुवंशी ने गायकी की दुनिया अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। आज वह कोई आम हिमाचली गायक नहीं, बल्कि एक मशहूर सितारे हैं जिनके लाखों प्रशंसक हैं। फेमस भजन गायक हंसराज रघुवंशी का गाना मेरा भोला है भंडारी तो आपने सुना ही होगा। इस भक्ति सॉन्ग ने उन्हें रातों रात पॉपुलर कर दिया था। सोशल मीडिया पर सिंगर बढ़िया फैन फॉलोइंग है और उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है। 31 साल के हंसराज भगवान शिव के भक्त हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर हैं। हंसराज को उनके फैंस बाबा जी के नाम से भी जानते हैं। हंसराज ने अपना डेब्यू कर सन्नी देओल के निर्देशक में बनी फिल्म पल पल दिल के पास के गाने आधे भी ज़्यादा को अपनी आवाज़ दी थी।